Good morning to you all. Now I am going to teach you and discuss among you class 12 Ivan Price in O level questions and why, as mostly students when they will be asked of the question, mostly students write summary part, so it would be wrong. जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवान, इवान कैसा व्यक्ति था, तो आपको ढेर सारा मटेरियल है भाई। इवान वाज इवान एक नौजवान लड़का था। ही वाज अरेस्टेड एगेंस्ट सम चार्जेस, थीवरी, कि उसे अरेस्ट किया गया था। क्या कुछ चार्ज था उसके ऊपर चोरी का, इसी नाते उसको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था उसी चार्ज के तहत। सो ही वाज अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ बॉय, वो बिल्कुल मनमोहक किस्म का लड़का था, ऐसा नहीं गुस्सैल था। बट ऑल द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम इवान द ब्रेक। समरी में भी मैंने बताया था, पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि जेल के सभी ऑफिसर उसे क्या कहते थे, जेल तोड़वा कहते थे। बिकॉज ही हैड एस्केप्ड 3 टाइम्स फ्रॉम द प्रिजन, क्योंकि वो 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जेल तोड़ करके क्या किया था, भाग गया था। ही वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो बुद्धिमान भी था। तभी तो भाई कोई ऐसा वैसा आदमी क्या जेल तोड़ करके भाग सकता है, क्या कहेगा, नो है। He wanted to appear in German O level examination, वह O level examination में अपीयर होना चाहता था। 13 इवान के बारे में फिर दिया है, What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? परीक्षा को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या क्या सावधानियां, प्रिकॉशन अपनाया गया था, तो मैंने आपको बताया था। फिर भी आप एक बार और जान लें कि द गवर्नर नीडेड इवान वाज नोटोरियस इन ब्रेकिंग द प्रिजन एज ही हैड एस्केप्ड 3 टाइम्स फ्रॉम द प्रिजन। जो ऑक्सफोर्ड जेल का जो गवर्नर था वो अच्छी तरह जानता था कि इवान नोटोरियस है। देखो 2 तरह के वर्ड आते हैं, एक नोटोरियस होता है और एक इमिनेंट होता है। एक होता सुप्रख्यात और एक होता कुख्यात। तो कुख्यात खराब सेंस के लिए आप लगाए जाते हैं। आपने प्राय अखबारों में पढ़ा होगा कि कुख्यात डकैत दतुआ मारा गया, लेकिन जब कोई विद्वान, कोई अच्छा आदमी होता तो लिखते ना सुप्रख्यात। वक्ता थी सुषमा स्वराज भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी सुप्रख्यात कवि थे, तो वो नोटोरियस था। तो गवर्नर इस बात को जानता था कि जेल तोड़कर भागने में, जैसा कि वह 3 बार जेल तोड़ करके भाग चुका था, नोटोरियस था। सो नाउ गवर्नर वांटेड टू अपीयर इन, नाउ ही वांटेड माने इवान चाहता था अपीयर होना इन जर्मन O लेवल एग्जामिनेशन में। सो द गवर्नर वाज वरीइंग अबाउट इट, इसलिए गवर्नर क्या था, चिंतित था उसको लेकर के। He made some precautions for the smooth conduct of the examination, इसलिए उसने क्या किया, कुछ प्रिकॉशन बरता स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के नाम पर कि परीक्षा अच्छे ढंग से हो। क्या था, he made some arrangement in Ivan से and made a heavy security in the prison, उसने इवान के जेल में कुछ व्यवस्थाएं लगा दी थी, रिसीवर लगा दिया था, याद है आपको। इम्तहान होने से पहले उसकी सारी चीजें छीन ली गई थी और कड़ी सिक्योरिटी जैक्सन और उसके द्वारा दे दिया गया था। He appointed 2 prison officers, Jackson and Mr. Stephen, for the security.
फिर है विल द एग्जाम नाउ गो एज शेड्यूल, क्या जो शेड्यूल बना था उस पर इम्तहान हुआ? तो मैंने आपको पढ़ाया होगा समरी में भी कि इम्तहान का जो टाइम था 9:15, लेकिन इम्तहान शुरू हुआ था 9:25 पे। क्या उत्तर होगा? द एग्जाम वॉज गोइंग टू अ लिटिल लेट बट एट लास्ट इट स्टार्टेड एंड वेंट ऑन स्मूथली। एज द टाइम वॉज 9:15 बट इट स्टार्टेड एट 9:25 AM and came to in at 11:25। तो थोड़ा सा डिले हुआ था, कितने मिनट का? 10 मिनट। फिर एक क्वेश्चन है, डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव अ सीज ऑफ रिलीफ, क्या गवर्नर को और उनके स्टाफ को अंत में क्या ही में सीज ऑफ रिलीफ, चैन की सांस मिली? तो थोड़ा सा उत्तर इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा। असल में द एग्जाम केम इन एट 11:25 AM, एग्जाम कब समाप्त हुआ? 11:25 पे। प्रिजन ऑफिसर स्टीफेंस वेंट टू सी मैकलीरी ऑफ द प्रीमिसेस, स्टीफन जो था मैकलीरी को देखने के लिए आया। बट द गवर्नर एंड हिज स्टाफ डिड नॉट हैव अ सीज ऑफ रिलीफ, क्योंकि उनको चैन के साथ नहीं मिली। बिकॉज व्हेन स्टीफन केम बैक टू इवान सेल, जब स्टीफन इवांस के सेल में आया टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवान को अंतिम बार देख सका, ही फाउंड दैट मैकलीरी वाज सिटिंग ऑन द चेयर, उन्हें पाया कि मैकलीरी जो है इवान के चेयर पर बैठा हुआ था और वो क्या था? घायल था। ही वाज वुंडेड एंड ब्लड वाज ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम हिज, वो घायल था, उसके घाव से क्या है? खून बह रहा था। दिस मेड द गवर्नर एंड होल प्रिजन स्टाफ एटोनिस्ट, आश्चर्यचकित हो गए। एंड सून दे स्टार्टेड टू चेस द एस्केप, और जल्दी उन्होंने भगोड़े इवान की खोजबीन करनी क्या कर दी? पीछा करना फिर दिया। विल द इंजर्ड मैकलीरी बी एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर ट्रैक, क्या जो घायल मैकलीरी जेल के अधिकारियों की इवांस का पीछा करने में सहायता कर पाएगा? हालांकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त बता दिया था कि जो जेल में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था मैकलीरी के रूप में, वही असली इवान था। सो देखें, गवर्नर ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर टू टेक इंजर्ड मैकलीरी टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, क्योंकि गवर्नर ये जानता नहीं था कि जो घायल मैकलीरी के रूप में पड़ा हुआ है वो क्या है? इवान है। वो और सभी जेल के लोग जानते थे कि जिसको स्टीफन छोड़ के मैकलीरी के रूप में आया है वही असली इवान था, भाग गया और यहाँ मैकलीरी को घायल कर दिया। तो इसीलिए गवर्नर ने ऑर्डर दिया था कि घायल मैकलीरी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। बट मैकलीरी रेसिस्ट एंड शोवेड ए पीस ऑफ पेपर रिटेन इन जर्मन टू द गवर्नर एंड सेड दैट ही न्यू वेयर इवांस हैड गॉन एंड ही कुड हेल्प देम ट्रेस। लेकिन मैकलीरी ने, वास्तव में कौन था? इवान ने इसका विरोध किया और उसे दिखाया एक पेपर गवर्नर को, कहा कि इवान कहाँ गया है, इस मामले में वो लोगों की क्या करेगा? सहायता करेगा। वो जो ही रास्ता बता रहा है। फिर एक क्वेश्चन है, विल द क्लू लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर पुट इवांस बैक इन द प्रिजन अगेन, क्या जो प्रश्न पत्र था वो बचा हुआ संकेत ये कोई सहायता करेगा? क्या इवान वापस जेल में होगा? सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सेल्फ। इंजर्ड मैकलीरी हैड शोन द क्वेश्चन पेपर टू द गवर्नर, जो इंजर्ड मैकलीरी था, जो वाकई क्या था? इवान था, उसने गवर्नर को पेपर दिखाया। इट वॉज रिटेन इन जर्मन, यह जर्मन भाषा में लिखा गया था। गवर्नर रीड इट एंड फाउंड आउट दैट इवांस कुड गो टू न्यूबरी, कि इवांस कहाँ जा सकता था? न्यूबरी में। ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर
क्या करें, पीछा करें। एट लास्ट गवर्नर फाउंड आउट द प्लेस वेयर इवान वाज, और अंत में गवर्नर जान गया कि इवान कहाँ था उस होटल में, बट ही कुड नॉट ब्रॉट हिम बैक टू द प्रिजन, लेकिन वह जेल में नहीं ला सका, क्योंकि लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था ना, जिन्होंने हथकड़ियाँ लगाई थी वो उसकी हथकड़ी क्या कर दिए, छोड़ दिए। फिर प्रश्न था वेयर डिड इवान गो, इवान कहाँ गया, तो आप जानते हैं गोल्डन लायन होटल में। So after being escaped, Ivan went round to the center of Chipi, Nardan, and decided to return to the hotel Golden Lion. Golden Lion में जाने का क्या किया था, अच्छा किया था। फिर एक क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी, व्हाट डिड यू फील अबाउट इवान हैविंग द लास्ट लाफ। इस कहानी पर कंसीडर करिए और बताइए कि इवान अपनी अंतिम हंसी के बारे में क्या महसूस करता है। तो भाई इवान्स फ्रीडम इन द एंड इज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, इवान्स का जो फ्रीडम है अंत में वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज मोस्ट अनलाइकली टू, ये बहुत अनलाइकली भी है। इफ द गवर्नर हैड रैंक अप द जेल अथॉरिटी फॉर ए प्रिजन वैन, देन इवान फ्रेंड कुड नॉट हैव टेकन हिम अवे। यदि गवर्नर जो है वैन के लिए फोन किया होता और वैन आई होती, लेकिन वैन तो आ गई, इवान के मित्र लेके भागने में सफल नहीं होता। बट दे अपीयर टू बी फार क्लेवरर देन स्टूपिड गवर्नर, इसलिए ये स्पष्ट है कि वो उस स्टूपिड गवर्नर से ज्यादा क्या थे, होशियार थे, चालाक थे। फिर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, व्हेन स्टीफन कम्स बैक टू द सेल ही जंप्स टू ए कंक्लूजन एंड द होल machinery blindly goes by the execution without checking the identify of the injured. Michael, does this show how hasty congestion can prevent one from seeing the obvious? How it is the criminal ever be predicts such? करा कि जब स्टीफन वापस जेल की कोठरी में आता है तब वह एक निष्कर्ष निकाल लेता है और मशीन की तरह बिना सोचे समझे उसका मन सच मानकर काम करने लगता है। घायल मैकलीरी की पहचान भी नहीं करते हैं सब, ये सब जान जाते हैं कि ये मैकलीरी ही है। तो ये सब चीज क्या ये दिखाता है कि कैसे जल्दी में अनुमान लगाना क्लियरिटी को रोक देता है। जल्दी जल्दी में जो आप अनुमान लगाते हैं तो उसमें आप गलत हो सकते हैं, या इस बात का क्या है, द्योतक है। और अपराधी इस तरह की अनदेखी का कैसे पहले ही पता लगा लेता है। सो द इंजर्ड मैकलीरी वाज इवान हिमसेल्फ इन द, सच्चाई यह है कि जो इंजर्ड मैकलीरी है वह स्वयं क्या है, इवान है। हु वेंट आउट वाज ए कंप्लीस ऑफ, जो बाहर जाता है अपनी योजना के अनुसार। वेन स्टीफन सा द इंजर्ड मैकलीरी, जब स्टीफन वापस दोबारा आते हुए घायल मैकलीरी को देखता, ही कंक्लूडेड इन हेड दैट मैकलीरी हु हैड गॉन अवे वाज इवान, वो तुरंत जल्दबाजी में निकल देता, वो हो जिसको मैं छोड़ के आया वह इवान था, मैकलीरी नहीं था। मैकलीरी तो ये है, हालांकि जांच तो किया नहीं। सो एंड द सेल वाज रियल मैकलीरी, और जो जेल में है वो रियल मैकलीरी है। द होल मशीनरी बिकेम एक्टिव सपोजिंग स्टीफन assumption true, उसका जो कहना था
जो सोचना था वो जायज है, सभी लोग इसको मान लेते हैं। दे टूक द इंजर्ड मैगली इन द वैन एंड प्रोवाइड हिम द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। और वो इंजर्ड मैगली जो वाकई ईमान रहता है उसको वैन में लाते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते, खुद ही बाहर कर देते हैं बचने के। देवर मिसलीड, वो भ्रमित हो जाते हैं। दिस सो दैट हेस्टी कंजर्ट कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम सीइंग द ग्लोरियस। ये बताता है कि जल्दीबाजी का काम शैतान का, जल्दीबाजी नहीं की। स्टेफन शुड थिंक कामली एंड आइडेंटिफाई हु द इंजर्ड मैगली वाज। स्टीफन को ये सोचना चाहिए था कि जो घायल है वो मैगली या ईवान है, उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए थी, अच्छी तरह उसका जांच करना चाहिए था। और क्रिमिनल्स माइंड कीप्स थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। क्रिमिनल माइंड ऐसा चीज सोच सकता है। ही हैज एनफ टाइम टू टाइम, उसके बाद पर्याप्त समय था। ही chalks out of his plan carefully and then carries it out। फिर एक क्वेश्चन होता है, what could the governor have done to security brings back Evans to prison when he caught him at the Golden Lions? Does that final act of foolishness really prove that he was just in the good for or जिगल लीवल गवर्नर डेट वाज करा? कि जब आज को जेल का गवर्नर इवांस को गोल्डन लाइन में पकड़ा तो वह उसको सुरक्षित रूप से जेल में लाने के लिए क्या कर सकता था? जिस तरह से उसने मूर्खता की वह साबित करता है कि वह केवल हंसी का पात्र था। बस इस बारे में क्या है? तो सही बात है, द गवर्नर हैड caught Evans in the hotel room, that name was होटल लाइन। लाइन में क्या किया था? पकड़ा था। Here he seemed the most intelligent, यहाँ तो वह मोस्ट इंटेलिजेंट हुआ भाई, क्योंकि उसने उसको पकड़ लिया। He handed him over to a prison officer who was in the accomplice of Evans in the crime। उसने उसको हैंड ओवर कर दिया जेल के अधिकारी को, जो वाकई क्या था? ईवान का ही मित्र था, जो भेष बनाया था। द गवर्नर वाज कमिंग टू द एंदर का दूसरे कार में आने लगा। इट प्रूव्स दैट द गवर्नर वाज गुड फॉर ए जिगल एंड गुलिएबल गर्ल। ये साबित करता है कि वो केवल हंसी का पात्र था। मुक्ता ही शुड टेक Evans in his own car as he knew about Evans' mind। ईवान ऐसा था, इतना साफ था, तो उसको खुद अपनी कार में उसे ले जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई वी कंडेम द क्राइम। जब हम किसी अपराध का तिरस्कार करते हैं, वी आर सिंपैथेटिक टू द क्रिमिनल, तो हम अपराधियों के साथ सहानुभूति रखते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। Is this the reason why prison staff often develop a soft corner for those in custody? क्या यही कारण है कि जेल का स्टाफ प्राय अपनी कस्टडी के लोगों के प्रति नरम रवैया अपनाता? इस बारे में क्या है? तो सही बात है, नो वन इज ए क्रिमिनल फ्रॉम बर्थ। कोई भी आदमी जन्म से अपराधी नहीं होता। इट इज सोसाइटी विच मेक अ मैन व्हाट ही। ये समाज ही है जो उसको इस तरह का बनाता है। एवरी चाइल्ड इज प्योर व्हेन ही इज बॉर्न। हर बालक प्योर होता है जब वो जन्म लेता है। शोइंग सिंपैथी टू अ क्रिमिनल इज अंडरस्टैंडेबल। क्रिमिनल के प्रति सिंपैथी दिखाना समझदारी है। प्रिजन स्टाफ ऑफन डेवलप ए सॉफ्ट कार्नर। प्रिजन के जो स्टाफ होते हैं वो हमेशा एक सॉफ्ट कार्नर लेते हैं फॉर दोज इन कस्टडी, जो कस्टडी में रहते हैं। दे हैव नो पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनके बीच कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, न दुश्मनी है।
their relation is to them is quite natural, केवल quite natural है. Sometimes criminal stars living in the mainstream, sympathy can kill them. ये sympathy उनको क्या कर देती है, देखा है आपने रेड ट्रैप में. और फिर लास्ट, डू यू एग्री, देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको स्वतः जवाब देना. डू यू एग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज मेनली अ बैटल ऑफ एथिक्स. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्राइम और पनिशमेंट में मुख्य रूप से क्या है, बैटल ऑफ बुद्धि की ही लड़ाई है. क्या आप इस बात से सहमत है कि जो क्राइम है और जो पनिशमेंट है, सजा है, उसमें मुख्य रूप से बुद्धि की ही लड़ाई है? यस, हाँ, वी एग्री विद दिस, सहमत है इससे, क्योंकि क्रिमिनल्स हैव अ वेरी शार्प माइंड. क्रिमिनल्स के पास बहुत शार्प माइंड होता है, दिमाग होता है. लाइक चार्ल्स सोबराज, दे कमिट क्राइम एंड गो स्कॉट फ्री, चले जाते हैं. बट पुलिस इज नो लेस शार्प माइंड, पुलिस जो है उससे कम बुद्धिमान नहीं है. फोरेंसिक साइंस डील्स विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइंस. एक नई तकनीकी की ना फोरेंसिक विज्ञान, तो वह एक अलग तरह से इन्वेस्टिगेट करती है. अ प्रोफेशनल क्रिमिनल मेक्स वेरी नीट एंड क्लेवर प्लान. जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं वो बहुत अच्छा और क्लेवर प्लान बनाते हैं. एंड रिमेन्स अबाउट रीच ऑफ लॉन्ग टाइम अंटिल पुलिस, और पुलिस से लंबे समय तक दूर रहते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाती. इट इज इन फैक्ट अ बैटल ऑफ विट नॉट ऑफ पावर, द स्टोरी प्रूव्स दिस फैक्ट. यह सही है कि ये बैटल ऑफ विट, जो बुद्धि की लड़ाई है, वो पावर नहीं है, पावर से नहीं लड़ाई लड़ी जाती, बुद्धि से लड़ाई की जाती है. और इस कहानी में ये स्पष्ट है. सो इफ यू हैव लिसन दिस क्वेश्चन and answer discussion, so I hope that you will be able just to write any question related to that chapter.